रहा है अभी तक। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इस फितने के हवाले से, और हमें पूरी कोशिश करनी कि हम अपनी जनरेशन्स को बचाएं जितना हम बचा सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और बेशक अल्लाह बचाने वाला। सो जो एक्सप्रेशन मैंने बताया ना, तो इससे साबित ये होता है कि दज्जाल विल बी समवन who will deliberately confuse matters, who will appear as someone who is a celebrity, जिसकी तरफ लोग देखेंगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा सोशल वर्कर है, ये तो कोई बहुत ही बड़ा हीरो है, और ये तो कोई बहुत ही बड़ा सेवियर है, मसाया है। मसीह दज्जाल का ना मेजॉरिटी का तो मसाया होगा। इनफैक्ट एक हदीस में आता है कि औरतों की बहुत बड़ी तादाद उसके पीछे जाएगी। अब ये औरतों की डिग्रेडेशन नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं, इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ही विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा डिसीव करेगा लोगों को, एंड एम्बिगुअस, जिसके बारे में लोग बहुत एम्बिगुअस होंगे। हदीस में आता है कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा, और जब वो उसको फेस करेगा तो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि आई विल नॉट बी कन्विंस्ड बाय यू। लेकिन जब वो उसको आर्गूमेंट्स देना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन भी उससे कन्विंस हो जाएगा। हदीस के अल्फाज है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, और वो उसका कायल होने लग जाएगा दज्जाल का। सच इज़ द मैटर। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई ऑर्डर यू टू फ्ली, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें भाग जाना दज्जाल को देख के, बिकॉज ही विल बी सो कन्विंसिंग। उसके पास जन्नत होगी, दोज़ख होगी, उसके हाथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि वो लोग जिनका अकीदा पहले ही बहुत वीक है, जो दुनिया को असल ज़िंदगी समझते हैं, जो सिर्फ मटीरियल आई से देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोग्रेस का जो पैमाना है, प्रोग्रेस नापने का जो पैमाना है वो मादी है, और उनकी सारी की सारी जो कोशिश है वो दुनिया के लिए। तो हाउ विल दे बी एबल टू रेजिस्ट दज्जाल, द टेम्पटेशंस दैट ही विल कैरी, जो सिस्टम वो लेकर आएगा। और यकीन करें इस दौर में, मतलब हदीस का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में पीपल विल बी रिपल्स्ड बाय रिलीजन, बिकॉज रिलीजन विल एंड रिलीजन डज टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ दज्जाल। जो दज्जाली तहजीब है उसके खिलाफ ज़ाहिर है कि रिलीजन की हर चीज़ है। तो वो लोग जो इस तहजीब को दिल से कबूल कर चुके हैं, जो इसके कायल हो चुके हैं दिल से, तो वो ज़ाहिर है कि दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द सोल्यूशन, दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द वे ऑफ लाइफ। तो सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। अभी मैं आपको हदीस से गो थ्रू कराऊंगा, आपको पता लगता जाएगा कि वाकई ही कहीं अल्लाह माफ़ करें हम में से तो बहुत से लोग फितना दज्जाल के शिकार नहीं हैं, कहीं मुसलमान होते हुए भी हम दज्जाल के चंगल में तो नहीं आ रहे, उसके फरेब में तो नहीं आ रहे, डिसेप्शन में तो नहीं पड़े हुए। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ सच थिंग। कुछ और भी उसमें आपको बताता हूँ। द दज्जाल इज कॉल्ड मसीह बिकॉज ऑफ हिज आइज, वन ऑफ हिज आइज इज ममसूह, which literally means wiped, smooth, abraded. That is, he will be blind or defective in one eye. एक भी ये कि दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ममसूह होगी। और it was said that it is because he will survey or travel throughout the earth yamsa in 40 days. एक व्यू ये है कि वो 40 दिन रहेगा ना, एक हदीस के मुताबिक है, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week and the rest of the days like जो तुम्हारे दिन है। तो यमसा 40 दिन वो रहेगा दुनिया में, 40 दिन वो ट्रैवल करेगा दुनिया में, और उसकी ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, मे बी टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, वल्लाहु आलम। तो एक व्यू ये है कि मसीह इसलिए कहा जाता है यमसा की वजह से। एक बात तो तयशुदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत डिटेल्ड हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, ख्वाब में उन्होंने देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, और पीछे दज्जाल उन्हें इमिटेट कर रहा है मसीहा बन के। इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का जो टाइम है वो ज़ाहिर है कि सेम है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल के बाद और दज्जाल को फाइट करेंगे, एंड ही विल बी द वन हु विल किल दज्जाल। बट इस हदीस से भी साबित हो रहा है कि दज्जाल विल इमिटेट ईसा अलैहिस्सलाम, ही विल क्लेम टू बी अ मसाया, ही विल क्लेम टू बी द मसीह, लोगों का प्रोटेक्टर, लोगों का खैर ख्वाह।